अपने चुनिंदा मित्र अडानी को मोदी जी सौंप रहे हैं और जनता को कंगाल बना रहे हैं। गौ के मुंह से मुंडू कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। सवाल हम अडानी पे उठाते हैं तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं और अडानी और अंबानी वो उनके हाथ में ब्रेक। सत्ता में तुम बैठे हो, संचालन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देश को तुम चला रहे हो और भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। मिडिल वर्ग जिनके घर में लोग आज की डेट में काम करने वाले नहीं है, वो अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? फीस 10-10 हजार 30-30 हजार। छोटे छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा ना डूब जाए, क्योंकि यह जो गुब्बारा है यह गुब्बारा फूटेगा। अगर इंसाफ नहीं दे सकते हो ना तो ऐसा करो, हाथ जोड़ने के लिए मोदी जी आप साइड हो जाओ, आप अपना इस्तीफा दे दो। धन्य है वो शिला जी आज दिल्ली की जनता पानी पी रही है। मैं जब वो हरियाणा से मुनक नहर आई थी जिसका पानी आज दिल्ली पी रही है, 5 किलो गुजारा नहीं हो रहा है। और मोदी जी ऐसा फ्री बंद कर दो, हमारी महंगाई कम कर दो बस। इतने गंदे स्कूलों में हालत है, पानी भरा हुआ है, सारे सांप है सरकारी स्कूलों में, कई बच्चे मर गए डूब डूब के। देश की संपत्ति तुम अडानी को क्यों दे रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखपाल। कांग्रेस ने आह्वान किया है एक बार फिर से विशाल प्रदर्शन का दिल्ली के जंतर मंतर पर। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और बड़े लीडरों ने हुंकार भरी है और तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शशि उपाध्याय। शशि जी क्यों आए हैं आज यहाँ पर? क्यों आए हैं? हाँ। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार व्यभिचार इस देश में हो रहा है, देश की गाढ़ी कमाई जनता की, जो अपने चुनिंदा मित्र अडानी को मोदी जी सौंप रहे हैं और जनता को कंगाल बना रहे हैं, आज उसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में हम सारे लोग शरीक। आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, उससे बड़ी लेकिन वो तो कह रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचार। देखिए, मतलब हम विपक्ष में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये तो इसी को कहते हैं राष्ट्रीय दोगलापन। इसको राष्ट्रीय दोगलापन, क्योंकि इनके खून में दोगलाई है। ये कांग्रेस भाजपा के खून में कांग्रेस को जो ये आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में तुम बैठे हो, संचालन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देश को तुम चला रहे हो और भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे निर्लज देश को बेवकूफ समझ रखा है, देश की आवाम को बेवकूफ समझ रखा है। देश की गाढ़ी कमाई जनता की जो है वो अपने अडानी को क्यों दे रहा है? तू अडानी के साथ मिलकर सारी संपत्ति देश की, रेल की, जेल की, बेल की, हवाई जहाज की, बंदरगाह की सारी चीजें अडानी को ही क्यों तुमको दिखाई पड़ रही है? क्यों दे रहा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? और अडानी क्या देश तरक्की कर रहा है? इस देश में और पूंजीपति नहीं है क्या? इसके पहले पूंजीपतियों ने देश बनाने का काम नहीं किया था? काम नहीं किया था? बहुत से आपसे मैं पूछता हूँ, आप विद्वान पत्रकार हैं, एक किसी अडानी के किसी कंपनी का नाम बताइए जो जिसका प्रारूप इस धरातल पे दिखता हो, किसी कंपनी का नाम बताइए। मतलब सारी चीज हवा में, और अडानी पूरे देश के रुपए को ले जा रहा है, कुछ दिखाई पड़ता है? भाई टाटा की, बिरला की, डालमिया की, हर शहर में हम फैक्ट्री दिखला दें, कारखाने दिखला दें, उसमें हजारों लोग काम करते हैं, उसकी संपत्ति दिखला दें। अडानी की संपत्ति कहाँ है जो देश को दिखना चाहिए? लेकिन देश की संपत्ति तुम अडानी को क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो अडानी को? गाढ़ी कमाई जनता की। आप कह रहे हैं कि कुर्सी पे विराजमान है, वो देश चला रहे हैं, तभी तो वो सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, ईडी से जांच करवा रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी है उन्हें पकड़ के जब इतने निष्पक्ष हैं, दूध के धुले हैं, तो जेपीसी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, इतने धुले हैं भाजपाई, अगर मोदी जी इतने धुले हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो जेपीसी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? देश को स्पष्ट करके बताओ, जांच का गठन करा दें उस कमेटी का, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि मोदी और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तो आप लोग बोल रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि ये जांच करवा ले। मतलब उनके नहीं मानेंगे तो कांग्रेस का जो देश का जो हमारा कांग्रेस जन है ना, वो मनवा के रहेगा। अब की पार्लियामेंट में विपक्ष अभी पूरी बहुमत के साथ में है विपक्ष, और राहुल जी जिस चीज का अंदेशा लेगा, बहुमत के साथ विपक्ष टूट रहा है, वो तो कहाँ उधर जा रहे हैं, कहाँ टूट रहा है? सब गठित है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और आप कांग्रेस का आम आदमी का हमारा गठन राष्ट्रीय स्तर पे वो आज भी है, लेकिन दिल्ली में जो अब हम गठन
की बात कर रहे हैं आप, वहाँ कांग्रेस विधानसभाओं के लिए नहीं है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता है कि आज जरूरत है अपने आप को स्थापित करने की। कांग्रेस अपने आप में एक नया जुनून बना के इस दिल्ली में एक नया इतिहास रचने जा रही है। क्या कहेंगे सर आप, आज यहाँ पर आए हैं, इतने बड़े बड़े लीडर आप लोगों के सामने मौजूद हैं, लग रहा है आह्वान जो यहाँ से हुआ है वो होगा? आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो मोदी सरकार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के वो घोटाले किए हैं और उसको छुपाने के लिए उन्हीं की संस्था से जुड़ी हुई व्यक्ति, अदानी से जुड़ी हुई महिला को जब सेबी का चेयरपर्सन बना देते हैं तो जिससे उनकी चोरी छुपी रहे, तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि जेपीसी गठन करके मोदी सरकार उसकी जांच कराए और दोषियों को हटाए, और सबसे पहले तो जांच से पहले ही सेबी के चेयरपर्सन को हटा दे। ये जो चोर चोर मौसेरे भाई वाला जो कहानी चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। तभी जो मैं तो कहता हूं कि जो देश का पैसा है वो अडानी अंबानी को जा ही रहा है, उसके साथ जो ये लाखों करोड़ रुपए विदेशों से लिए हैं मोदी जी, वो पैसा भी अपने दोस्तों को दे रहे हैं, वो जनता के लिए नहीं लिए हैं, लेकिन भरपाई जनता को करनी पड़ेगी। इसलिए ना सिर्फ सेबी को के चेयरपर्सन को हटाना है, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं मोदी सरकार को हटाने के लिए। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो ये जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका पैसा ना डूब जाए, क्योंकि यह जो गुब्बारा है यह गुब्बारा फूटेगा। गुब्बारा इसलिए फूटेगा क्योंकि इसमें बेईमानी है, इसमें घोटाला है, इस पूरे के पूरे खेल को जो है वो फिक्स किया गया है। तो इस देश की चिंता के तहत हम चाहते हैं कि इस पर एक निष्पक्ष जांच हो। हिडेनबर्ग क्या कह रहा है वो एक मामला है, हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तो देश का है, सांसद तो देश के हैं, देश के लोगों ने ही सांसदों को चुना है, तो उनकी एक कमेटी बना करके जांच करा लेने में क्या दिक्कत है? सीधी सी बात है, अगर आपने चोरी नहीं की है, जो दावा, अच्छा सवाल हम अदानी पे उठाते हैं तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। मुझे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है और ये दरअसल मोदानी का महा घोटाला है। महंगाई और बेरोजगारी की आवाज आज कांग्रेस यहाँ से उठा रही थी, आप भी यहाँ पर शामिल हुए, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है महंगाई, भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है। बीजेपी नेता देखो भर भर के रख लिया है, आम आदमी मर रहा है। अंडानी अंबानी पर उतरे हुए हैं, कहाँ उतरे हुए हैं मोदी? आम आदमी के कहाँ उतरे हुए हैं? कैसी लगते उतरे वो? कहाँ से लगते? दौरों पे जा रहे हैं, लगा कहाँ जा रहे दौरे पे? वो तो घूमने जा रहे, शॉपिंग करने जा रहे। वो दौरा नहीं है, वो शॉपिंग करना है। अच्छा। उसको दौरा नहीं कहते। मोदी जी का शॉपिंग करना है, उनके कार्यकर्ता का शॉपिंग करना है। गौशाला वालों को मार रहे हैं, हाँ, गौ के मुंशी मुंडू कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल जी संसद में जाते हैं बात करने के लिए तो कहते थप 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 बोल के बंद कर देते हैं, स्पीकर बंद कर देते हैं। क्या मोदी जी डर लगता है का? स्पीकर पे जो बैठे हैं उनको डर लगता है क्या बात करने में? हमको तो लगता है डर लगता है। अरे भैया डर लगता है तो हमें बुला लो, आम आदमी है हम, तो आम आदमी आपके पास चले आएंगे, गुरुजी बात करनी है, हमारी महंगाई की सुन लो। अगर संसद में राहुल जी की नहीं सुनी जाती तो हमारी सुन लो, हम चले जाएंगे। क्या है, कहाँ है महंगाई? आप कैसे लगता है? कैसी महंगाई है? आटा है 40-50 रुपए किलो का खुला आटा, महंगाई नहीं। दाल है 200-300 रुपए किलो। रोजगार भी तो बड़ा है। कहाँ रोजगार बड़ा है? रोजगार वाले फैक्ट्री वाले बेचारे रो रहे बैठ के, टैक्स ले लेके उनकी तो जिंदगी झंड कर दिया उन्होंने। कहाँ है रोजगार? अरे हमारे केजरीवाल थे बेचारे, वो भी ऐसे ही निकले, हमारे मोदी जी वो भी ऐसे नहीं, तो वो धन्यवाद कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो महिलाओं की इतनी सुविधा कर रहे हैं, बस फ्री बिजली पानी, और मोदी जी की बात कर रहे हैं वो फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री 5 किलो गुजारा हो जाएगा, 5 किलो 5 लोग खा लेंगे, पता गुजारा हो जाएगा तो। अच्छा, अगर 5 किलो में गुजारा हो जाएगा तो बताओ खा लेंगे। 5 किलो ऐसा गुजारा नहीं हो रहा है। और मोदी जी ऐसा फ्री बंद कर दो, हमारी महंगाई कम कर दो बस। आपकी बहन तो चूड़ी फेंकती थी, हम चूड़ी नहीं फेंकेंगे, हम आपको प्यार से कह रहे हैं, हमारी बात सुन लो। नहीं तो हम ये नहीं चाहते बांग्लादेश वाला हाल यहाँ ना हो कि महंगाई में लोग मरे, आपके संसद में पहुंचे। आदमी अगर किसी को बैठाता है ना उतारना भी जानता है। अच्छा, कहाँ उतारा? फिर से तो जिता दिया। अरे जिताया कहाँ मोदी जी को? वो तो एक चोर है, तुरंत चोरी करते हैं। अच्छा, कार्यकर्ता को देखो, वो
भी अंदर किसी को घुस नहीं देते, पानी लेते हैं। और कोई बैठा उनको पानी दे रहे, नहीं जाना अंदर। कार्यकर्ता चोर, हमारे मोदी जी चोर, दोनों चोर। प्रधानमंत्री हैं वो चोर कह रहे हैं, चोर है, अंडानी अंबानी का रिश्तेदार है, आपको पता नहीं है? कार्रवाई हो जाएगी आप कोई पर? बात नहीं, कर दीजिए। हम चाहते हैं करिए। अगर हमारी आवाम को, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं ना, उन गरीबों के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर मोदी आ जाए ना तो हंस के काट देंगे, मर जाएंगे। हमारी क्या राहुल जी की दादी नहीं मरी, इसलिए दी नहीं मरी, हाँ, वो भी देश को चलते चलते मर गई। और ऐसी देख चोर जो हमको मरवा दिया, राहुल जी के पापा जी को मरवा दिया, तो हम भी करेंगे, कोई हमें भी मरवा देगा, क्या करेंगे ज्यादा। पर अंडानी अंबानी के एक बार प्लीज, एक बार सीधे जांच करवा लो ना, क्या जा रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, टच का फोन लिया चला तो सकते नहीं हम, इतना है, सारे दिन को रिचार्ज कर नहीं सकते, कहाँ से करेंगे, बहुत महंगाई है। अंडानी अंबानी तो इतने पैसे खर्च कर दिए शादियों ने बेटा को, गरीब आदमी सब वो खींच रहे। लेकिन इस समय देश में कुछ और चल रहा है और आप लोग महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। हम बेटियों का सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम अपनी मांग की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी हमारी मांग नहीं बात करे, हमारा की बात नहीं सुनेगी, तो लास्ट में हमें ही जाना पड़ेगा। हाँ, कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है उसे कैसे देख रहे हो? उसको देखो, दो एंगल से देख रही हूँ मैं। एक एंगल ममता जी की गलती, दूसरी एंगल हमारे मोदी जी की गलती। ममता जी की गलती कैसे? दोनों की गलती मानती मैं तो। वो तो खुद बैठी है धरने पे, वो धरना बैठी है, साथ दे रही है वो। अगर वो बैठती तो ऐसा नहीं ना होता। हाँ? मोदी जी की भी गलती, दोनों की गलती मैं साफ कहती हूँ। मोदी जी अगर कुछ जाना होता ना चले जाते। हम एक आम आदमी 6,000 रुपए कमाने वाली, मैं गई थी, मैं वहाँ लट भी खा के आई, मैं बंद होके भी आई, छूट के भी आई, आज मैं यहाँ भी आई हूँ। अच्छा, किसने मारे लट? पुलिस वाले मारे वहाँ के, आगे बढ़ने नहीं देते हुआ। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ने देते? डर लगा क्या हमारे सुन को? अगर इंसाफ नहीं दे सकते हो ना तो ऐसा करो, हाथ जोड़ के मोदी जी आप साइड हो जाओ, आप अपना इस्तीफा दे दो, और नहीं दे हमारी बात सुन लो, नहीं तो आपको 5 साल इस तरह मैं घिरती रहूंगी। आप तो ईवीएम में चोर है ही हो, महादेव कलाकार चोप, राम राम कह के और रामों का गला काटते हो आप। तब मैं कहती हूँ प्लीज, और कन्वर से बोलती हूँ कि जब कहते हो ना मुस्लिम मुस्लिम, मैं कहती हूँ गौ तो अब तुम खा रही थी, तुम्हारा क्या चाहते हैं? तुम्हारी फिक्चर सेन हुई है, तुम खुद खा रही हो अपने बहने घर में, अब तुम्हारा क्या चाहते हैं? अब जात मुझे अपना दो, बताओ मुझे। मीट खाने वाली कहीं पंडित नहीं होती है। मैं उनसे जवाब मांगती हूँ। और लड़की ने ना, फौजी ने थप्पड़ मारा उसको, बहुत सही मारा था। अब मेरे पास आ गई ना तो मैं एक थप्पड़ बहुत तगड़ा दूंगी इसका, चाहे मेरे खिलाफ केस हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब होना क्या चाहिए केस में कोलकाता वाले? देखो, कोलकाता में फांसी होना चाहिए, नहीं तो गोली मार देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। हाँ जी, फांसी और गोली से हो जाएगा। अगर कोई गलती करता ना, एक बार एक बंदे को इनकाउंटर करेगा ना, दूसरा आग उठा के नहीं देखेगा। लेकिन कितने साल? कुछ साल तो शांत रहेंगे। अब क्या करेंगे? कितने साल लगेंगे इंसाफ मिलने में? मुझे नहीं लगता मोदी ने इंसाफ मिलेगा। अच्छा, हाँ, मुझे विश्वास नहीं है, और रियल बता रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। फिर किस पे विश्वास है? इस बार मेरे को राहुल जी पे है, और मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। अच्छा, हाँ जी। राहुल जी क्या करेंगे? राहुल जी अच्छी इंसाफ करते हैं, गरीबों को साथ रहते हैं। हम उस टाइम 5 रुपए आलू खा देते, अब इस टाइम इतनी महंगाई कि हम खा भी नहीं सकते। आलू 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, कहाँ से खाएंगे? प्याज 100 रुपए किलो हो गया, पता कहाँ से खाएंगे? लास्ट में क्या आता है कि मोदी जी अगर नहीं मानोगे, जनता बिठाने, जनता उतार भी देगी। महंगाई और भ्रष्टाचार की आवाज आज यहाँ से कांग्रेस ने उठाई है, क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि बीजेपी खुद कहती है कि जो खुद भ्रष्टाचारी हैं वो अब भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहे हैं। 10 साल में सत्ता में बैठे हो गए, 11वां साल चल रहा है उनका। तो भ्रष्टाचारी थे तो उसको उजागर क्यों नहीं किया? ये खुद भ्रष्टाचारी हैं। आज इनके जो इन्होंने किए हुए ना कर्म, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार हो केजरीवाल जी, चाहे केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी हो। आज जब राहुल गांधी जी को इन्होंने जब निकाला था ना ईडी के चक्कर में और बहुत सारी चीजें, तो राहुल गांधी जी का जब तब भी यही क्वेश्चन था, वो 20 लाख करोड़ किसके हैं? आज तक उसका जवाब नहीं आया। तो अब ये उजागर हो रही है, धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, तो उस पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हो? सत्ता में बैठी सरकार ये देश को कुछ दे रही, देश महिलाएं परेशान, गरीब परेशान, युवा परेशान, युवा बेरोजगार। ये जब ये सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था हर साल 20 लाख नौकरियां देंगे, ठीक है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो 10 साल हो गए तो 20 करोड़ हो गई। बताओ 20 करोड़ दी नहीं होगी, 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये सिर्फ 2 लोगों की सरकार है, अडानी और अंबानी, वही चला रहे हैं इनको। अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं, और अडानी और अंबानी वो उनके हाथ में ब्रेक है। कब वो ब्रेक लगाए लगा सकते हैं, कब वो चलाए तो चला सकते हैं। उनका सब कुछ कर
कर्जा माफ। एक गरीब आदमी, आप ये बताइए, मैं आपको चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आज के टाइम में अगर कोई गरीब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक ओला या एक स्कूटर या कोई भी स्कूटर ऑटो ले लेता है ब्याज पे, एक किस्त अगर उसकी नहीं दी जाती है तो किस्त उसका उठा लिया जाता है, वो बेरोजगार होता है। और उनको इतने इतने लाख करोड़ माफ कर दिए, खत्म कर दिए, उस पर कोई जांच नहीं। जब तक जांच नहीं होगी, जांच सामने आ चुका है, इस जांच की स्पष्ट रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, यही हमारी मांग है। केजरीवाल को भी आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं, दिल्ली सरकार की बात आपने कही है, लेकिन वो खुद आपके इंडियन अलायंस का हिस्सा है। अभी कोई अलायंस नहीं है, वो एक जब हुआ था। अब कोई अलायंस, कोई हमारा दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके हमारा अलायंस होगा, कोई अलायंस नहीं है। कोई अलायंस नहीं, कोई अलायंस नहीं है। जो देखो उसमें अलायंस और ना अलायंस के जो भ्रष्टाचारी है, चाहे कोई अलायंस हो चाहे अलायंस हो, कोई भी हो, चाहे सत्ता में बैठा रहो, जो भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी को उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब ये केजरीवाल जी, आपको पता है, अभी देखा मंच पर हमारे अध्यक्ष जी ने बताया भी, और हम सब जानते हैं, दिल्ली की जनता जानती है, केजरीवाल जी खम्भों पे चढ़ जाते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, और ये देखो शीला दीक्षित के कारनामे, ये सारे भाइयों बहनों, ये खुल जाएंगे ना उस दिन, सब कुछ ये जेल में हो जाएंगे। एक भी वो आज स्वर्ग में बैठी है और इतने सालों रह के चली गई, एक भी कांग्रेस का मंत्री, एक भी कांग्रेस की अध्यक्ष, वो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, कोई कभी जेल में गया? और आज केजरीवाल के मुख्यमंत्री भी जेल में बैठा है, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इन्होंने हेरा। आप मानते हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्टाचार किया, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है वो, सबसे बेईमान और सबसे बेकार मुख्यमंत्री है। दिल्ली में आज तक जो शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई थी ना, आज दिल्ली की हालत इतनी हो रखी है, ना नालों की सफाई, ना गलियों की सफाई, रोड टूटे पड़े हैं, अब बुरी हालत में है। आज सब बेरोजगारी का बुरा हाल, एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा, गरीब विधवाओं को, जो विधवा हो जाती है, एक भी पेंशन नहीं बन रही, एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। क्या हो रहा है दिल्ली में? कुछ नहीं हो रहा। कितनी सहमति रखते हैं? बिल्कुल 100%, कुछ भी नहीं हो रहा। आप मानते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो सबसे बेकार? हाँ जी, बिल्कुल बेकार है। वो तो कह रहे हैं हमने बिजली, पानी, महिलाओं को बस फ्री, सब कुछ फ्री। हाँ, तो वो अपनी वोट के लिए पहले दे दिया और फिर बाद में उतना ही डबल ले लो तो फायदा क्या है? डबल कहाँ, फ्री तो अभी भी मिल रहा है। फ्री है, लेकिन वो कितना ले रहे हैं हमसे, हर चीज पे टैक्स और जीसी है। डीटीसी क्यों नहीं बढ़ा रहा? डीटीसी घाटे में है, डीटीसी की बसें जहाँ रुक जाती हैं वही ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, उसका कोई उसका कुछ भी देख रेख करने वाला नहीं। फ्री, अगर फ्री दे रहे हो सुविधा पूरी दो ना अच्छे से, उसमें सुविधा कुछ ना, सुविधा नाम की चीज है ही नहीं। फ्री दे रहे हो राशन, पहले भी मिलता था राशन फ्री दे रहे हो, उसकी क्वालिटी कितनी खराब है। पानी फ्री दे रहे हो, 10 साल से पानी में की सफाई नहीं हुई है। जो रिजर्व बड़े जो वो बने हुए हैं हमारे, जो शीला दीक्षित थी, धन्य है वो शीला जी, आज दिल्ली की जनता पानी पी रही है। जब वो हरियाणा से मुनक नहर आई थी, जिसका पानी आज दिल्ली पी रही है, अगर वो मुनक नहर नहीं आती आज दिल्ली प्यासी मरती। हम तो यही कहेंगे, केजरीवाल की जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि वो खुद भी भ्रष्ट है। शराब का घोटाला कितना तगड़ा इन्होंने किया है। शिक्षा के नाम पर वो कहते हैं, शिक्षा के नाम पर स्कूल अच्छे कर दिए, कोई स्कूल अच्छे नहीं हुए हैं। जो मिड डे मील में खाना दिया जाता है उसमें कीड़े पड़े हुए होते हैं, जो कि बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं वो। और रही बात मोदी सरकार की, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं उन्होंने, इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ। एक स्कूल भी वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये आप बोल रहे हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है। इतने गंदे स्कूल हो रहे हैं कि ना कह नहीं सकते। एक स्कूल को अगर करा दिया, उसको दिखा दिया सारे स्कूलों का, कोई स्कूल सही नहीं है, कोई बच्चों के लिए खाना सही नहीं है। एजुकेशन के ऊपर 28% जीएसटी से बात करिए आपने। स्कूल तो छोड़ दो, जीएसटी कितनी है एजुकेशन की? वही तो बात कर रहे हैं ना एजुकेशन की। वो दिल्ली सरकार ही तो बोल रही है कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, बाहर के इंटरनेशनल लेवल के जो नेता हैं वो हमारे स्कूलों की शिक्षा की तारीफ आप मीडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हो। अगर आप पहुंचाना चाहते हो दिल्ली के अंदर कोई चीज यदि फ्री चाहिए दिल्ली की जनता को, तो हेल्थ और एजुकेशन। अभी कोरोना टाइम जो पीछे गया है उसमें कोई परिवार ऐसा नहीं जिन्होंने अपनों को ना खोया हो। उसके बाद में एजुकेशन का लेवल इतना महंगा हो गया, सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं और प्राइवेट स्कूल के अंदर यदि आप जाते हो तो 28% जीएसटी। तो आप ये सोचो ना, मिडिल वर्ग जिनके घर में लोग आज की डेट में काम करने वाले नहीं है, वो अपने बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? फीस 10-10 हजार, 30-30 हजार, बुकें इतनी महंगी
स्कूल वालों का सिस्टम है यूनिफॉर्म अपने स्कूल की है, जो कपड़ा मार्केट में 50 रुपए मीटर है वो हजारों रुपए की यूनिफॉर्म स्कूल वाले देते हैं। तो आप पूछिए ना, उन सवाल से बात कीजिए ना, अगर वर्ल्ड क्लास दिल्ली है तो इतनी महंगाई क्यों? क्योंकि वो तो ये भी बोलते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं उस पर भी लगाम लगा रहे हैं। कौन सी लगाम लगा दी, कहाँ लगा दी, कोई एक चीज तो दिखा दो। कहना ये सिर्फ बातें और कुछ नहीं। वैसे भी केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन की तरह बनाने वाले थे और यहाँ पर तो झीलों का शहर बन गया है। फ्लड्स ही फ्लड्स हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, एक जरा सी बारिश होती है सब जगह पानी पानी भर जाता है। तो ऐसी इसको आप कहते हैं ब्यूटिफिकेशन। अगर इसको कहते हैं ब्यूटिफिकेशन तो केजरीवाल जी हमें ऐसा ब्यूटिफिकेशन नहीं चाहिए। मंत्री किस चीज के हैं? उनके यहाँ मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको हर हफ्ते जाके थाने के अंदर अपनी वो देनी पड़ रही है, उसकी लोकेशन ऑन है। तो वो एजुकेशन मिनिस्टर जो तो मतलब एक इस तरीके का क्राइम वाला आदमी हो गया कि वो मतलब तड़ी पार हो गया। वो तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो ईमानदार है, हमने तो कोई घोटाला एजुकेशन बेस पे वो अंदर नहीं गया, वो तो दारू के बेस पे गया हुआ है। यही काम कर रहे हैं। घर को जिसने बोला था मुझे ना गाड़ी चाहिए ना मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, अपने बंगले को बनाने के सिर्फ रिपेयरिंग करने के लिए सोचो 49 लाख करोड़ अब रिपेयरिंग के लिए। कमाल की बात है, उसमें कितनी सारी बिल्डिंग, कितने सारे फार्म हाउस आ जाए, 49 करोड़ सिर्फ रिपेयरिंग के लिए लगाए। ये आम आदमी पार्टी है जो जाके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कहते थे कि इनमें गरीबों का इलाज होगा, आज किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा। ये झूठ बोलते। शीला दीक्षित की पार्टी बहुत गंदी है। ये आम आदमी कहते हैं, मोदी का भी, बीजेपी भी गंदी है, लेकिन उससे कई गुना आम आदमी पार्टी है। मुख्यमंत्री जो बैठा है ये केजरीवाल, ठीक है, स्कूल में इतने पानी भरा हुआ गंदे, सांप कीड़े आ चुके हैं स्कूलों में। मैं किड़ारी विधानसभा से चलती हूँ, इतने गंदे स्कूलों में हालत है, पानी भरा हुआ है, सारे सांप है सरकारी स्कूलों में। कई बच्चे मर गए डूब के घर के आगे, घरे में करंट आ गया इतने पानी में। तो आपके यहाँ के नेता वगैरह सुनते नहीं? हमारे यहाँ नेता वही विधायक है ऋतु राज, आम आदमी का, काउंसलर भी आम आदमी का है, वो भी एक हमारी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कहते हैं भाई वो ऐसा ही चलेगा, होगा कभी देखेंगे, वो किसी का बात नहीं सुनते भाई। बहुत बुरा हमारे किड़ारी में चल रही है। महिला इतनी दुखी है, पेंशन बने के, राशन गरीबों का, पेंशन गरीबों का, बुजुर्गों का खा गए। ये केजरीवाल कहीं का नहीं है। हमने तो गलत करा इसका साथ देके केजरीवाल का, कि जो भी दिल्ली में जोड़ो इसको इंडिया गठबंधन, गलत जोड़ा था। इसके वजह से कांग्रेस के भी थू हो गई, इसी मुख्यमंत्री की वजह से दारू घोटाला में फंसा है। छोटे छोटे बच्चे दारू का नशा करते हैं, कुकर पतीला, बाप की घड़ी, माँ का मंगलसूत्र बेच के ये छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं दारू। इस केजरीवाल के राज में दिल्ली सरकार बैठा है जो चुप करके, मुख्यमंत्री आम आदमी का, ये कहता मैं आम आदमी हूँ, पैदल चलूंगा। इसके लिए तो गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ियां, बड़े से बड़े बंगला तैयार है। ये केजरीवाल ढोंगी है भाई, ढोंगी। ये थू केजरीवाल। महिलाओं में गुस्सा है दिल्ली सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। आज कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला था दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके हैं। लगातार जो है वो भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है, केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो चीज़ें जस की तस बनी हुई हैं, महंगाई जस की तस बनी हुई है। लेकिन जो आरोप आज यहाँ से लगे हैं, महिलाओं ने जो दिल्ली की स्थिति बयां की है, इससे आप कितनी सहमति रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।